दोस्तों, जिस तरह से खुदा ने इंसानों को बनाया उसी तरह से उसने और भी कई बेशुमार मखलूकों को खल्क किया, जिनमें इंसान, जानवर, परिंदे और जिन्नात भी शामिल हैं। लेकिन इंसानों के बाद जिन्नात खुदा की दूसरी ऐसी मखलूक है कि जिसको खुदा ने अपनी इबादत के लिए खल्क किया और उसको कई तरह की खासियत और खूबियों से नवाजा। आज की हमारी ये वीडियो तारीख के एक ऐसे जिन के बारे में होने वाली है कि जिसने तारीख का वो खूनी मंजर अपनी आँखों से देखा जब अल्लाह के आखिरी नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को यजीद की फ़ौज के द्वारा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जाफ़र जिन के बारे में। पिछले काफ़ी लंबे वक्त से आप लोग हमें कमेंट्स कर रहे थे कि भाई जाफ़र जिन के बारे में वीडियो बनाओ, तो आपकी इसी डिमांड को देखते हुए ये वीडियो जाफ़र जिन के बारे में होने वाली है कि वो कौन थे और करबला और हज़रत इमाम हुसैन से उनका क्या रिश्ता था। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जब जाफ़र जिन, जो कि जिन्नातों के सरदार थे, वो अपनी हज़ारों जिन्नातों की फ़ौज को लेकर करबला के मैदान में पहुँचे और उन्होंने यजीदी लश्कर को ख़त्म करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन से इजाज़त मांगी, तो क्यों हज़रत इमाम हुसैन ने उन्हें यजीदी फ़ौज पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी और जाफ़र जिन से मदद लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, जंग बीरुल अलम में हज़रत अली की जिन्नातों पर फतह के बाद हज़रत अली ने जिन्नातों को इस शर्त पर माफ़ कर दिया कि अब वो बेवजह इंसानों को परेशान नहीं करेंगे और इस्लाम को अपना लेंगे। इसके अलावा हज़रत अली ने इस जंग के बाद एक जिन को उन सभी जिन्नातों का सरदार मुकर्रर किया। तारीख़ में इसी जिन का नाम जाफ़र बताया गया है। दोस्तों, अगर आप जंग बीरुल अलम के बारे में नहीं जानते तो हमने इस जंग पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हम अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ पर जाकर इस जंग के बारे में और डीपली जान सकते हैं। दोस्तों, वाक़या करबला से जुड़ी रिवायात में मिलता है कि जंग बीरुल अलम के बाद कई साल गुजर गए और 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को जाफ़र जिन अपनी शादी का जश्न मना रहा था। ये वही दिन था जब आले रसूल पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। तारीख़ में मिलता है कि उसकी शादी के जश्न में जाने वाला एक जिन्नातों का गिरोह जब सरजमीन करबला से गुजरा तो उन्होंने देखा कि हर तरफ से मारो मारो का शोर आ रहा है। जब उस गिरोह ने नीचे उतरकर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनके आका हज़रत इमाम हुसैन को यजीदी लश्कर ने घेरा हुआ है और वो ज़ख्मों से चूर है। ये देखकर वो जिन्नात फ़ौरन तेज़ी के साथ अपने सरदार जाफ़र के पास पहुँचे और कहा कि ए सरदार, आप यहाँ जश्न में मशगूल हैं और वहाँ करबला में आपके आका हज़रत अली के लाल ज़ख्मों से चूर है और मैदान करबला में उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बस इतना सुनना था, फ़ौरन जाफ़र जिन अपनी जिन्नातों की एक बड़ी फ़ौज को लेकर करबला के मुकाम तक पहुँचा। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक जब जाफ़र जिन हज़रत इमाम हुसैन की मदद को पहुँचा तब तक इमाम हुसैन के सारे साथी और अंसार शहीद हो चुके थे और हज़रत इमाम हुसैन तन्हा अकेले ज़ख्मों से चूर फ़ौज यजीद के बीच घिरे हुए थे। ये देखकर जाफ़र जिन ने रोकर हज़रत इमाम हुसैन के कदमों को चूम कर कहा कि इमाम, आपका ग़ुलाम हाजिर है, आप मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी पूरी फ़ौज को लेकर आया हूँ और कुछ ही पलों में इस फ़ौज यजीद को मिट्टी में मिला दूँगा। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि नहीं जाफ़र, तुम इन लोगों पर हमला नहीं करना। मैं अपने नाना की उम्मत को जिन्नातों से नहीं मरवाना चाहता, वरना कल तारीख़ में लिखा जाएगा कि नबी के नवासे ने यजीदी फ़ौज को नज़र न आने वाली मखलूक से मरवाया। इस्लाम की बका के लिए मुझे ये शहादत देनी होगी। जाओ जाफ़र, चले जाओ, मैं तुमसे राज़ी हूँ, मेरा खुदा तुमसे राज़ी है। ये देखकर जाफ़र रोता रहा और हज़रत इमाम हुसैन को अपनी आंखों के सामने शहीद होता देखता रहा। तारीख़ में मिलता है कि जाफ़र जिन ने पूरा वाक़या करबला अपनी आँखों से देखा और वाक़या करबला के बाद जाफ़र जिन ने कई सौ साल की ज़िंदगी पाई। जाफ़र जिन के इस वाक़े का उर्दू की दुनिया के महान शायर मीर अनीस ने अपनी कई किताबों में बड़ी प्रमुखता के साथ जिक्र किया है। उर्दू अदब में खुदाए सुखन माने जाने वाले मीर अनीस लखनऊ में बच्चों को दीनी तालीम दिया करते थे। एक दिन उनकी खिदमत में एक लड़का हाजिर हुआ और उसने मीर अनीस से तालीम हासिल करने की गुजारिश की। लिहाजा मीर अनीस ने उसको भी अपने बाकी स्टूडेंट्स में शामिल कर पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। कुछ रोज़ के बाद मीर अनीस की ज़ौजा की तबीयत ख़राब हुई तो हकीम को बुलाया गया। हकीम ने कहा कि आपकी ज़ौजा को एक लाइलाज बीमारी है
اور سینکڑوں میل دور موجود ایک جڑی بوٹی لانے کو کہا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ایسا کرنا ظاہری طور پر ممکن نہیں تھا۔ میر انیس حجرے سے باہر آئے اور پریشانی کے عالم میں اپنے شاگردوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر آپ کے شاگرد بھاگ گئے اور آپ سے پریشانی کی وجہ پوچھنے لگے، جس کے جواب میں میر انیس نے پورا ماجرا اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کر دیا، لیکن ان کے شاگرد چاہ کر بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ کام کسی عام انسان کے لیے ناممکن تھا۔ تبھی اچانک وہی شاگرد اٹھا جو کچھ دن پہلے ہی میر انیس کی شاگردی میں آیا تھا، اور اس نے میر انیس سے وہ جڑی بوٹی لانے کی اجازت مانگی، جس پر میر انیس شروع میں پریشان تو ہوئے مگر پھر اجازت بھی دے دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شاگرد کچھ ہی دیر میں اس جڑی بوٹی کے تازہ پتے لے آیا۔ میر انیس نے فوراً حکیم کو بلایا اور ان کی زوجہ کا علاج شروع کر دیا گیا، اور وہ بہت جلد صحت یاب ہو گئی۔ دوستو، میر صاحب کے لیے یہ بات نہ صرف حیران کر دینے والی تھی بلکہ ان کی سوچ اور دماغ کو بھی ہلا دینے والی تھی کہ آخر ان کا یہ شاگرد سینکڑوں کلومیٹر دور سے کچھ ہی وقت میں یہ جڑی بوٹی کیسے لے آیا۔ لہٰذا آپ نے اپنے شاگرد سے اس کی حقیقت دریافت کی تو پہلے تو اس نے سچ نہیں بتایا، لیکن جب میر انیس نے بار بار اس سے سچ بتانے کا اصرار کیا تو اس نے اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ قوم جن کے سردار جعفر جن کا پوتا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ میر صاحب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حیرانی اور ہڑبڑی کے عالم میں آپ نے اس سے اس کے دادا جعفر کے بارے میں کئی سوالات کر ڈالے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ جعفر جن ابھی بھی زندہ ہے تو آپ نے اپنے شاگرد کی مدد سے جعفر سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی۔ میر انیس کی جب یہ خواہش جعفر جن تک پہنچی تو اس نے میر انیس کو ملاقات کے لیے ایک مسجد کے مینار کے نیچے شب جمعہ کو آنے کے لیے کہا۔ دوستو، میر انیس نے جعفر سے واقع کربلا سننے کی خاطر کئی روز بڑی مشکل سے گزارے، لہٰذا جب میر انیس طے وقت پر مسجد کی اس مینار کے نیچے پہنچے تو وہاں جعفر جن پہلے سے ہی آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، کیونکہ جناتوں کی عمر سینکڑوں سالوں کی ہوتی ہے، لیکن جعفر جن واقع کربلا کے 1200 سالوں کے بعد اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی آنکھیں لٹک رہی تھی۔ غم حسین میں گریہ کرتے کرتے وہ اپنی بینائی کھو چکا تھا۔ دوستو، اس کے بعد جعفر جن نے میر انیس کو کربلا کا آنکھوں دیکھا حال سنایا اور حضرت امام حسین سے ملاقات کا اپنا قصہ بھی بیان کیا، جس کو بعد میں میر انیس نے اپنے شاگردوں اور لوگوں تک پہنچایا۔